दोस्तों नमस्कार। वीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। कहते हैं भगवान दया के सागर हैं। उन्होंने मनुष्यों पर दया करके स्वाभाविक अनुराग मूलक कुछ ऐसे विशेष साधन दिए हैं जो बचपन से ही किए जा सकते हैं। पुत्रों के लिए जो साधन दिया है उसका नाम है माता पिता की सेवा। कन्याओं के लिए जो साधन दिया है उसका नाम है पति सेवा। ये दोनों साधन अनुराग मूलक होने से सरस और सुलभ है और इनका फल महान से महान है जो दूसरे साधनों से संभव नहीं है। यहाँ माता पिता के सेवा रूप साधन की चर्चा की जा रही है। कुरुक्षेत्र में कुंडल नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेदांत आदि शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उनकी पत्नी भी सद्गुणी थी। उनके पुत्र का नाम सुकर्मा था। माँ शैशव से ही सुकर्मा को लोरियां सुना सुनाकर भगवान में रुचि उत्पन्न करती रहती थी। सुकर्मा को ये लोरियां बहुत भाती। सुनते सुनते वह आनंद से सो जाता। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती गई वैसे वैसे सुकर्मा समझता गया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, क्योंकि भगवान आनंद रूप, प्रेम रूप और ज्ञान रूप है। अतः मनुष्य जब भगवान को पा लेता है तो वह निरंतर आनंद ही आनंद पाता रहता है और भगवान का प्यार भी पाता रहता है। जैसे जैसे सुकर्मा की अवस्था बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी भगवान के प्रति जिज्ञासा भी बढ़ती गई। एक दिन बालक सुकर्मा ने माँ से पूछा, माँ जब पहले किसी काम से तुम मुझको छोड़कर चली जाती थी तो मैं जोर जोर से खूब रोता था। आज भी तुम्हारे ना रहने पर मेरा मन रोने को करता है और जब तुम मुझसे मिल लेती हो तो बहुत अच्छा लगता है। क्या भगवान से मिलने पर भी ऐसा ही अच्छा लगेगा? माँ ने कहा, बेटा हमारा तुम्हारा मिलन तो लौकिक आनंद है। भगवान से मिलने पर इससे बढ़कर जो आनंद मिलेगा वह अलौकिक आनंद है। मैं तो तुम्हारी माता हूँ, परंतु भगवान तो तुम्हारी परम माता है। पिता तो तुम्हारे पिता हैं, परंतु भगवान तो तुम्हारे परम पिता हैं। अतः उनसे मिलने पर होने वाले आनंद का क्या कहना। यह सुनकर सुकर्मा का मन उस परम आनंद को पाने के लिए ललचा उठा, किंतु यह सोचकर कि भगवान से मिलने पर उसके माता पिता छूट जाएंगे वह रुआंसा हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ मेरा मन तुमको और पिताजी को छोड़ना नहीं चाहता, फिर मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकूंगा। बच्चे के इस अद्भुत प्रश्न को सुनकर माँ चकित हो गई, किंतु उनका हृदय आनंद से भर गया। वह सोचने लगी कि उसके लाडले के मन में कम से कम भगवान को पाने की लालसा तो लग ही गई है। उसने प्यार से बच्चे के माथे पर हाथ रखकर कहा, मैं सोचती हूँ इस प्रश्न का तुम्हारे पिताजी अच्छा समाधान कर सकते हैं। चलो हम लोग उनके पास चलते हैं। सुकर्मा के पिताजी एकांत में ब्रह्म चिंतन में लीन थे। माता और पुत्र दोनों उनके पास पहुँचे और दोनों ने उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया। पिता ने दोनों को प्यार भरा आशीर्वाद दिया और बैठाया। सुकर्मा की उत्सुकता उसके अंग प्रत्यंग से छलक रही थी। पिता ने पूछा, सुकर्मा तुम कुछ पूछना चाहते हो क्या? बोलो क्या पूछना चाहते हो? सुकर्मा माता के साथ उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, पिताजी सचमुच मैं असमंजस में हूँ। मैंने अपने प्रश्न को माँ से पूछा था, किंतु माँ इसका उत्तर आपसे सुनना चाहती हैं। मैंने माँ से पूछा था कि मैं तुम्हारे और पिताजी के बिना एक क्षण भी चैन से नहीं रह पाता, रोने का मन करता है, तो फिर आप दोनों को छोड़कर मैं भगवान को कैसे पाऊंगा। प्रश्न सुनकर कुंडल गंभीर हो गए। बोले, बेटा सुकर्मा तुम्हारी माता आदर्श माता है, जिसने दूध पिलाने के साथ लोरियां सुनाकर भगवान को पाने की तुम में लालसा जगा दी है। मैं तुम दोनों को साधुवाद देता हूँ। बेटा सुकर्मा परमात्मा दया के सागर हैं। उन्होंने दया करके तुम पुत्रों के लिए एक ऐसा विधान बनाया है जिससे माता पिता को छोड़ना भी नहीं पड़ता और भगवान भी मिल जाते हैं। उस साधन का नाम है माता पिता की अर्चना करना, अर्थात माता पिता को भगवान की मूर्ति समझकर उनकी सेवा करना। इस साधन से पुत्रों को माता पिता से विरह भी नहीं होता और भगवान की पूजा भी हो जाती है। बेटा भगवान को पाने के लिए और भी बहुत से साधन हैं, जैसे कठोर तपस्या, तीर्थ यात्रा और यज्ञ करना आदि। इन साधनों में
एक तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, दूसरे बहुत समय लगता है। उनकी अपेक्षा माता पिता की सेवा करना सरल साधन है और भगवान उससे शीघ्र ही मिल जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि मनुष्य जीवन सैकड़ों वर्ष का होता है, उसमें बचपन थोड़े समय का है। इस थोड़े समय में माता पिता के सेवा रूप साधन से जो फल प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों, तीर्थ यात्राओं और तपस्या करने से भी नहीं मिलता। अतः बेटा, तुम्हें हम दोनों को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम दोनों को भगवान का स्वरूप समझकर हम लोगों की सेवा करो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। मैं ही पढ़ा दिया करूँगा, गुरुकुल भी तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। सुकर्मा को इस साधन से बहुत संतोष हुआ। वह सब कुछ छोड़कर माता पिता की सेवा करने लगा। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न पिप्पल नामक एक ब्राह्मण थे। वे सदा धर्म कर्म में लगे रहते थे। वे जिस कुल में उत्पन्न हुए थे उस कुल के लोग सदैव तपस्या में लगे रहते थे। इसका संस्कार उनके मन में पड़ा था। वे भी तपस्या ही करना चाहते थे। एक दिन वे ज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए तपस्या करने दशारण्य में चले गए। उनकी तपस्या उग्र से उग्रतर होती चली गई। उस तप के प्रभाव से उनके आश्रम के समीपवर्ती जीव जंतुओं के स्वाभाविक बैर समाप्त हो गए। वे परस्पर प्रेम से रहने लगे। उनकी तपस्या देख ऋषि मुनियों और देवताओं को भी विस्मय हुआ। कोई कहता कि पिप्पल की तपस्या कैसी तीव्र है, कोई कहता कैसा मनोनिग्रह है, कि इतना इंद्रिय संयम है। कोई कहता पिप्पल के मन में तो कोई विकार भी नहीं है, इसका चित्त काम क्रोध आदि दुर्गुणों से कितना दूर है। पिप्पल सर्दी गर्मी वर्षा और तीव्र वायु को सहते हुए चट्टान की भांति अविचल खड़े रहते थे। इस अवस्था में पहुंचकर वे एकाग्रचित हो गए। ब्रह्मा के ध्यान में वे सदा लीन रहते थे। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष बीत गए। बहुत सी चींटियों ने मिलकर उनके आसपास मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाम्बी का विशाल मंदिर सा बन गया। काले काले सांप उनके शरीर को लपेटे रहते, लेकिन उन सांपों से उन्हें कोई हानि न पहुंचती, बल्कि वे सांप ही शांत हो जाते थे। पिप्पल के शरीर से लपटें सी निकलती रहती थी। इस तरह 3000 वर्षों तक उनकी उग्र तपस्या चलती रही। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। पिप्पल ने कहा, मैं विद्याधर हो जाऊं और विश्व के समस्त प्राणी मेरे वश में हो जाए। देवताओं ने पिप्पल को मुंह मांगा वरदान दे दिया। तब से पिप्पल विद्याधर हो गए और विमान पर बैठकर सर्वत्र भ्रमण करते रहते। सर्वत्र उनका सम्मान होने लगा। वे जिसको चाहते वही उनके वश में हो जाता। यह देखकर उन्हें अहंकार हो गया। वे अहंकार के वश में होकर कहने लगे, मेरे समान संसार में कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं है। उनके इस अहंकार से पितामह ब्रह्मा दया के वशीभूत हो गए। उन्होंने सोचा कि पिप्पल ने इतना कठोर तप करके जो पुण्य संचित किया है वह इसके अहंकार से नष्ट होने जा रहा है। अतः वे सारस का रूप धारण करके उनके पास आए। सारस रूपी ब्रह्मा जी बोले, पिप्पल, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है? मैं तो ऐसा नहीं मानता। लगता है तुम प्राचीन तत्वों को नहीं जानते। कुंडल का सुकर्मा नामक पुत्र ज्ञानी है। वह प्राचीन और अर्वाचीन तत्वों को जानता है। सुकर्मा जैसे ज्ञानी वर्तमान समय में कोई नहीं है। यद्यपि सुकर्मा ने ना तो दान किया, ना यज्ञ, ना होम, ना तीर्थ किया है। सुकर्मा ने केवल माता पिता की सेवा की है। सुकर्मा यद्यपि बालक है तो भी उसके जैसा ज्ञान तुम में नहीं है। इंद्र आदि देवताओं की कौन कहे, उसके वश में तो साक्षात नारायण ही है। पिप्पल ने कहा, सारस के वश में आप कौन हैं जो मेरी निंदा कर रहे हैं? मुझे प्राचीन और अर्वाचीन ज्ञान समझाएं। सारस ने कहा, तुम बालक सुकर्मा के पास जाओ, उसी से तुम मेरा परिचय भी पूछ लेना और प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञान भी। सारस की बात सुनकर पिप्पल कुंडल के आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बालक सुकर्मा अपने माता पिता की सेवा में संलग्न है। जब सुकर्मा ने देखा कि तपस्वी पिप्पल उसके द्वार पर खड़े हैं, तब उसने माता पिता की आज्ञा लेकर पिप्पल को आसन आदि समर्पण कर पूछा, भगवान, आप कुशल से तो हैं? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आप महान तपस्वी हैं। हजारों वर्षों की तपस्या से आपने देवताओं को प्रसन्न करके दुर्लभ वरदान प्राप्त किए हैं, परंतु आप में अहम भाव हो आया है।
इसलिए सारस ने आपको मेरे पास भेजा है। पिप्पल ने पूछा, ब्राह्मण, वह सारस कौन था? सुकर्मा ने कहा, भगवान, सारस के रूप में स्वयं पितामह ब्रह्मा जी थे। उन्होंने ही आपको मेरे पास भेजा है। पिप्पल ने सुकर्मा से कहा, सारस ने बताया था कि देवता आदि सारा जगत तुम्हारे अधीन है। इस बात को देखने की मेरी उत्कंठा है। तुम अपनी शक्ति दिखाओ। अब सुकर्मा ने पिप्पल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। स्मरण करते ही देवताओं से सारा आकाश भर गया। देवताओं ने कहा, सुकर्मा, तुमने हमें क्यों याद किया है? सुकर्मा ने कहा, मेरे महान अतिथि विद्याधर पिप्पल इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में कैसे हैं। इस अतिथि के सत्कार के लिए ही मैंने आप लोगों का आह्वान किया है। अब आप लोग अपने अपने धाम पधारे। देवताओं ने कहा, सुकर्मा, हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वरदान मांगो। सुकर्मा ने कहा, हे देवेश्वरों, माता पिता के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे तथा मेरे माता पिता श्रीहरि के धाम को प्राप्त करे। देवताओं ने तथास्तु कहा और अपने अपने धाम को चले गए। यह देख महान तपस्वी पिप्पल बहुत चकित हुए और बोले, तुम्हारी अवस्था बताती है कि तुमने तपस्या नहीं की है। फिर सब देवता और ईश्वर तुम्हारे वश में कैसे हो गए? तुम अपना साधन बताओ। वह कौन सा साधन है जिससे तुम घर बैठे जान जाते हो कि कहाँ क्या हो रहा है? किस साधन से तुम्हें ब्रह्मा का प्राचीन अर्वाचीन ज्ञान हुआ? मैं भी उसे करूंगा। इस पर सुकर्मा ने हाथ जोड़कर अतिथि देव से कहा, यह सच है कि मैंने कोई तपस्या नहीं की है, ना तीर्थाटन किया है और ना यज्ञ किए हैं। मैंने तो केवल माता पिता की सेवा की है और यही मेरा साधन है। इसके बाद विद्याधर बने महातपस्वी पिप्पल आग्रह के साथ सुकर्मा से भगवान के प्राचीन और अर्वाचीन ज्ञान को प्राप्त किया। अंत में सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैं घर में रहते हुए भी पृथ्वी पर कहाँ क्या हो रहा है यह सब जान जाता हूँ। पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग तथा नागलोकों में कहाँ क्या हो रहा है मैं सब जान जाता हूँ। यह सब सिद्धियां मुझे केवल माता पिता की सेवा से ही मिली है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी घर लौट जाएं और माता पिता को भगवान समझकर उनकी पूजा करें। सुकर्मा से माता पिता की सेवा के लिए प्रेरणा पाकर महातपस्वी पिप्पल ब्राह्मणों में श्रेष्ठ उस बालक सुकर्मा को प्रणाम कर वे अपने माता पिता की सेवा करने स्वर्ग चले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों एवं परिजनों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।